बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद और यही नहीं साथ साथ आप सबको जुम्मा मुबारक। जैसे कि आप जानते हैं कि जब जुम्मा होता है और उस दिन सभी का दिल होता है कि एक तो जुम्मे की नमाज़ तो अदा करनी है, साथ में बाकायदगी से जब आप सब गेट टुगेदर इकट्ठे होते हैं, सब इकट्ठे साथ खाना खाते हैं, तो थोड़ा सा मेन्यू का भी बड़ा मसला होता है कि आज हमने बनाना क्या है। तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आपके मेन्यू को बताने के लिए। आपकी जो परेशानी है कि आज आपने क्या बनाना है और उसको आप कैसे कैसे बना सकते हैं, उसको आपको बताने के लिए कि आप कैसे इसको बनाएंगे। अच्छा जी, एक तो आज हम बनाएंगे कोफ्ता कबाब करी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो कोफ्ता कबाब करी है, जैसे कि आपको मालूम है कि जब हम बनाते हैं तो कोफ्ते की मैंने आपको बहुत सी वेरिएशन बताई हैं। अच्छा, ये भी साथ साथ आपको बताऊं कि कोफ्ते की जैसे वेरिएशन हमने बताया, कोफ्ता अंडा बनाना सिखाया आपको। अच्छा, इसके अलावा कोफ्ते की कोटिंग के साथ कोफ्ता पनीर भी बनाना आपको बताया। ये भी बहुत एक अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी है जिसको हम बनाना सिखाएंगे, कोफ्ता कबाब करी। इसमें बेसिकली हम बताऊंगी आपको मैं कि जो टमाटो प्यूरी, जैसे कि टमाटरों का जो हम ब्लांच करते हैं उसकी एक प्यूरी बनाते हैं, उसका हम फ्लेवर कैसे देंगे, फिर इसके साथ साथ कबाब कैसे बनेंगे इसके कीमे के लिए, ये आपने कैसे बनाना है, ये भी आपको बताऊँगी। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूँ कि आमतौर पर होता है कि जब भी हम कबाब बनाते हैं तो अक्सर शिकायत ये होती है कि हमसे कबाब सही बनते नहीं, कबाब टूट जाते हैं। उसकी एक वजह हो सकती है, आप जब भी कीमे का इंतखाब करें, आप ऐसा करें कीमे को जब लेने के बाद आप उसको थोड़ी देर के लिए या फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ करने के बाद जब उसको बाहर निकाल के रखें तो आप चेक करें कि आपका जो कीमा आपने लिया है वो कहीं इसमें वाटर जिसमें ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि जिसमें कीमे में वाटर ज़्यादा होता है, जैसे कि आपको पता है, तो फिर उसको पता नहीं चल पाता। तो उसका तरीक़ाकार ये कि कीमे को फ्रिज में रख दिया, फिर आपने बाद जब रखा दोबारा से इसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए, तो वो अगर कीमा पानी छोड़ देगा बहुत ज़्यादा तो इसका मतलब कि कीमे में पानी कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें जब भी कीमा लेकर आएँ आप उसको थोड़ी देर ज़रूर बाहर रखें, ताकि इस पर पानी अगर होगा तो पानी फ़ौरन छोड़ देगा। अच्छा, सबसे एक चीज़ कि कोफ्ता कीमा हम कोफ्ता कबाब बना रहे हैं, साथ में हमने बनाना है मसाला बीफ सैलड। बहुत ही ये भी मज़ेदार है। मज़ेदार इस तरह से है कि ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बीफ बहुत शौक़ से खाते हैं, आप उसको मटन स्ट्रिप्स में बना सकते हैं। मैं इसको बीफ में बना रही हूँ और इसके साथ आपको ये बताऊँगी कि इसमें आप वेजिटेबल कैसे ऐड करेंगे, इसको सौते करेंगे। तो ख़ास तौर पे जो लोग डाइट पे हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये आज हमारे लिए कोई मेन्यू नहीं है, तो वो परेशान मत हो, उनके लिए भी आज का मेन्यू में शामिल होगा मसाला बीफ सैलड। और साथ में जो आज हमारा मीठा है वो भी बहुत ही मज़े का है, क्योंकि आज हम बनाएंगे जो हमारा मीठे में होगा वो कस्टर्ड, जो लोग शौक़ से खाते हैं, और ख़ास तौर पे जो लोग सवैयाँ बहुत शौक़ से खाते हैं। आज हम बनाएंगे वर्मिसेली फ्रूट कस्टर्ड। इन तीनों का इकट्ठा मजमूआ हम बनाएंगे, बहुत मज़े का बनेगा। और इसको किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ आपकी असेंबलिंग होती है, आप इसको कैसे बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने जो हमारी स्वीट डिज़र्ट है उससे, ताकि उसको हम फ्रिज में रखें। उसके लिए हम फटाफट ये करते हैं कि हमें इसको इसको हमें करना है, इसको असेंबलिंग करना है। और असेंबलिंग कैसे करना है उसके लिए आप इसके ग्लासेस में भी रख सकते हैं, आप इसको चाहें तो बोल्स में भी रख सकते हैं, इज़ अप टू यू। लेकिन बेसिकली आपको इसकी तरीका ये बताना है कि आप इसको कैसे असेंबल करना है, कैसे इसको चीज़ों को मिक्स करना है, जिसमें क्रीम होगी, कस्टर्ड होगा, साथ में सवैयाँ होंगी, साथ में फ्रूट्स होंगे, और आपने इसको जस्ट गार्निश करना है और आपने इसको डिस्प्ले में लगाना है और इसको खाना है ठंडा करके। यही नहीं, साथ साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्मिसेली फ्रूट कस्टर्ड से। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि कोफ्ता करी है, फिर हम उसको बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको सवैयों से। इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए होंगे, ये आपको नज़र आ रही हैं सवैयाँ हैं, ठीक है, कलर्ड सवैयाँ बहुत ईज़िली मिल जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास ये फ्रूट्स पड़े हुए हैं, हम इसको ऐड करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कस्टर्ड है, कस्टर्ड इसमें ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे, क्रीम ऐसे आपको नज़र आ रही है। फिर इसमें हम एलमंड्स को भी इसमें मिक्स करेंगे। उसके साथ साथ आप इसको चाहें तो इसको चॉप करके मिक्स कर लें। मैं इसको ग्लासेस हैं छोटे साइज़ के, बहुत ही आप इसको ग्लासेस में सवैयों के साथ कोटिंग करके, जेलीस के साथ थोड़ी सी गार्निश करके तो आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही आपका एक अच्छा तरीका है। यही नहीं, साथ साथ अगर आप चाहते हैं इसको तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि आप इसको कंप्लीट एक लेके अपना प्लेटर, उसके अंदर भी उसकी फिलिंग करके आप उसको भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी चीज़ें हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, सबसे पहले हम सवैयों को लेते हैं। सवैयों को हमने इसमें मिक्स करना है, थोड़ी इसको हम मिक्स करेंगे
और इसके साथ हम मिक्स करेंगे जो पाइनएप्पल्स हमारे पास पड़े हुए हैं। इसमें मैंने भी शुगर ऐड नहीं की, जस्ट बॉइल्ड सेवइयाँ हैं। इसमें अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, आइसिंग शुगर इसमें ऐड करें। लेकिन चूँकि इसमें कोटिंग आ रही है कस्टर्ड की भी और साथ में इसमें कोटिंग जा रही है इसकी क्या कहते हैं क्रीम की भी, तो मेरा नहीं ख्याल इसको आपने और मीठा डालने की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसको इसमें चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे और फिर इसके साथ हम इसमें इसको थोड़ी देर रख देंगे। अब इसमें जो पाइनएप्पल जैसे जा रहा है, पाइनएप्पल जब फ्रूट कॉकटेल आप जो भी इसमें ऐड कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ये मीठा आपको नज़र आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ज़रा, इसको हम करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए पाइनएप्पल के चंक्स। इसमें सवैयों में हम इसको क्यों मिक्स करेंगे, क्योंकि ये हमारा इसकी बेस बनेगी जो हम बना रहे हैं कस्टर्ड, और इसमें फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जो हमने कस्टर्ड बना के ऑलरेडी फ्रिज में रखा हुआ है, हम उसको इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए ज़रा, सिर्फ तमाम पाइनएप्पल को मैं मिक्स करूँगी सवैयों में, और ये जिसका वाटर पाइनएप्पल का जो जूस है फ्रेश, इसमें जूस, ये तमाम इसमें अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको जो इसका सेकंड स्टेप है जिसमें हम आलमंड चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए ज़रा, बहुत सिंपल है। मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ ना बनाऊँ, सिंपल चीज़ बने जिसमें आपको बहुत लाइट सा फीलिंग आए। देखिए इसको हम इसको कर लेंगे, इसको थोड़ा सा हमने कर लिया। अच्छा, अब इसको मैं इसमें करूँगी जो मेरे सामने ही पड़े आलमंड्स, इसको हम चॉप कर लेते हैं और फिर इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। इसको चॉप कर लेते हैं अब साथ ही। वैसे तो चॉप किए भी ऑलरेडी बादाम मिल जाते हैं, लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप इसको भी चॉप कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम चॉप कर लेंगे। इसमें आप आलमंड्स की जगह अगर आपके पास वॉलनट्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ताशियोस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आलमंड्स के साथ ज़रा आपको पता है कि जब हम सवैयाँ बनाते हैं तो उसमें हमारी जो गार्निश होती है बेसिकली आलमंड्स, रेजन्स, पिस्ताशियोस हम इसमें ऐड करते हैं। तो साथ कस्टर्ड जब बनाते हैं तो कस्टर्ड में डेफिनेटली हम फ्रूट्स ऐड करते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि कस्टर्ड एंड फ्रूट साथ में वर्मासेली को आप कंबाइन करके जब बनाएं आपकी बहुत एक अच्छा एक नई रेसिपी भी होगी। और दूसरा ये कि आमतौर पे अगर बच्चों ज़िद करते हैं कि हमने कस्टर्ड खाना है और कुछ साथ कहते हैं घर वाले कि नहीं सवैयाँ आज मीठे में होनी चाहिए, तो ये बड़ा एक अच्छा ऑल्टरनेट है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आप इसको बनाएं और उसको ट्राई करें। यहाँ पे हम बादाम को चॉप कर लेंगे और ये आप इसके स्टेप्स देख लें हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं। सवैयों में मैंने चीनी या घी ऐड नहीं किया हुआ, इसलिए आप इससे मत देखें कि बहुत हैवी हो जाएगा। अगर आप इसमें घी ऐड कर लेंगे, चीनी ऐड कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, और अगर आप इसको ज़्यादा हैवी हो जाएगा फिर इससे हो कि ये जब आप इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे तो वो कस्टर्ड जो सा वो होगा वो उसमें थोड़ी सी जो उसकी थिकनेस है वो थोड़ी सी क्रैकी किस्म की आएगी। तो आप कोशिश करें कि आप इसमें चीनी अगर डाल रहे हैं लेकिन आप इसमें ऑयल मत ऐड करें, जस्ट इसको चीनी को हल्का सा मेल्ट करें और उसको साथ ही इसमें उसको मिक्स करके रख लें। इसको हम सारे एलिमेंट्स को चॉप करेंगे। ये देखिए, चॉप करके हम इसको जो हमने सवैयाँ अपने इसमें मिक्स की हैं अभी तक पाइनएप्पल, उसमें हम इसमें इसको भी ऐड कर देंगे। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि आपने इसमें फर्स्ट स्टेप किया कि आपने सवैयों में पाइनएप्पल जो कि फ्रूट टिन्स थे आपके वो आप इसमें ऐड कर दिए। आप इसमें अगर चाहते हैं आपको फेवरेट कोई फ्रूट जैसे कि एप्पल है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आप इसमें पीच भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें स्ट्रॉबेरीज भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें नट्स तो इसमें जा ही रहे हैं लेकिन फ्रूट भी कोई आपका जो फेवरेट है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इसमें आलमंड्स ऐड करनी है। इन चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे। इसमें जो फ्लेवर आएगा वो फ्लेवर आएगा जो उसमें पाइनएप्पल वाटर है उसमें उसका फ्लेवर आएगा। इसमें हमने आलमंड्स में मिक्स कर दिए। अभी इसमें हम मिक्स करनी हमने जेली मिक्स करेंगे साथ ही, और साथ इसमें कस्टर्ड मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर अभी रख देंगे। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें तीनों चीज़ें टॉस करके रख दी हैं और ये बहुत लाइट में है, आप देख सकते हैं। इसको हम जस्ट मिक्स करने हैं। ये आपकी एक बेस बन गई है। अब आपने इसके ऊपर जो आपने बनानी है कस्टर्ड, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड आप बना लें
आपने स्ट्रॉबेरी एसेंस उसमें डाल के उसको थोड़ा हाई फ्लेवर दें। उसके बाद आप इसकी पूरी इसकी टॉपिंग कर देंगे। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर एक मज़ीद और लेयरिंग करना है तो उसके साथ आप ये कर सकते हैं, आप इसके कोई सी जेली या उसकी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली लेके आप इसकी मज़ीद गार्निश कर सकते हैं। और साथ अब इस पर क्रीम की भी अभी आइटिंग आएगी, हम इसमें भी क्रीम भी ऐड करेंगे, लेकिन उसको मैं डालूँगी एक बाउल के अंदर जिसमें मैंने अपने इसको पूरा प्लेटर को सब बनाना है, उसमें इसको मैं ऐड करूँगी। फिर इसमें मैं क्रीम की एडिंग करूँगी, फिर कस्टर्ड की, और फिर जो मज़ीद जो उसकी गार्निश होगी फिर इसको हम इसको फ्रिज में रख देंगे। और फिर जो सेकंड रेसिपी है उसकी तरफ जाएंगे जो कि है कोफ्ता कबाब मसाला। और जैसे कि आपको बताया कि इसको आपने चीनी इसमें ऐड नहीं की है, इसको उसके इसी के पानी से हमने फ्लेवर दिया है। इसमें थोड़े से पाइनएप्पल चंक्स और डाल देते हैं, ये ले। अच्छा जी, ये हमने इसको डाल दिया। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद जो उसका बाकी का प्रोसेस है वो इसको कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं जाना नहीं, इस प्रोसेस को पूरा देखना, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहे हैं वर्मासिली फ्रूट कस्टर्ड, जिसमें हमें जो वर्मासिलीस को थे उसमें हमने फ्रूट्स ऐड कर दिए, इसमें हमने नट्स भी ऐड कर दिए। अब इसको थोड़े से मैं इसको मैंने इसके बोल में भी ऐड कर दिए, जिसमें मैंने इसको डिस्प्ले में लगाना है, और साथ में मैं आपको ग्लासेस में भी बताऊँगी इसको हमने किस तरह से करना है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि वर्मासिलीस एंड फ्रूट्स उसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसी में से हम थोड़े से लेके इसमें भी हम इसकी थोड़ी सी कर देते हैं फिलिंग। मैंने जस्ट इसमें थोड़ा सा ऐड किया है पाइनएप्पल एसेंस, उसका थोड़ा सा इसका फ्लेवर दिए। इसको अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, साथ साथ हमने इसको ग्लासेस में भी कर ली और साथ साथ हमने इसको इसमें भी कर ली। अच्छा जी, इस पर अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी हम करेंगे कोटिंग। ये मेरे पास थोड़ी सी जेलीस पड़ी हुई हैं, इसमें हम थोड़ी सी जेलीस भी मिक्स कर देते हैं इसके साथ ही, जस्ट इसके ऊपर कलर देने के लिए। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पहले तो हम जेलीस को जब भी ऐड करते थे हम इसकी कोटिंग, इसकी थोड़ी सी बेस बना लिया करते थे, लेकिन इस पे हम जस्ट इसकी बेस बना रहे हैं। इसको अब क्यूब कटिंग में आप कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा, इसको भी हमने इसको अच्छी तरह से पूरी तरह से फैला दिया, जैसे हमने पाइनएप्पल को रखा था। अब इसमें हम करेंगे इसकी जो फिलिंग है, ये व्हिप क्रीम हमारे पास है थोड़ी सी पड़ी हुई, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें हम मिक्स कर दिया है। इसकी हम जब भी आप क्रीम वगैरह करें सब लगा के करें, ताकि आपके जो आप जिसमें डिस्प्ले में लगा रहे हैं वो पूरी तरह से साइड से कवर हो जाए। सेंटर से एंड में कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पहले सेंटर से करेंगे इसकी फिलिंग करना तो साइड्स आपकी बिल्कुल खाली खाली सी लगेंगी। देखिए ज़रा, इसको थोड़ा सा स्पून की मदद से हम इसको थोड़ा सा साइड से वाइट कर लेते हैं अपने बाउल को। बहुत ही अच्छा, और ये बहुत अच्छा इसका खूबसूरत सा आएगा। इसी तरह से हम इसमें भी इसमें ऐड कर देते हैं, ग्लास में भी। ये एक मज़ेदार सी इसकी बेस बन जाएगी। आप में इसको बस ठंडा करके खाना है इसमें। ये अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो फिर इसका वो मज़ा नहीं है, क्योंकि क्रीम जब तक चिल्ड ना हो तो उसका भी वो टेस्ट नहीं आएगा। इसमें हम इसको ऐड कर लिया, क्रीम को भी अच्छी तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड है, हम उसको मिक्स करेंगे, जो कि कस्टर्ड में भी हमने ऑलरेडी क्रीम मिक्स की हुई है, तो भी हम थोड़ा सा इसमें मिक्स करते हैं। देखिए, इसको जस्ट आपने इसकी टॉप इसकी बना के आपने इसको एंड में दोबारा से इसके ऊपर हम पाइनएप्पल की गार्निश करेंगे इसकी, और आपका बहुत ही अच्छा एक मीठा डिज़र्ट बनेगा, जिसमें आपने सवैयाँ जो ली हैं आपने वो कलर्ड ली हैं। और अगर आप सिंपल लेंगे तो भी ठीक है, लेकिन कलर्ड मिल जाए तो आपका जो प्लेटर है वो ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। इसी तरह से हम इसको भी
फिल कर लेते हैं। देखिए ज़रा इसको भी, इसको वो ज़्यादा ओवर मत कीजिएगा। इसको इस तरह से हमने फिल करके इसको भी रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो गार्निश है वो करेंगे पाइनएप्पल के साथ। आप पाइनएप्पल के साथ भी कर सकते हैं, आप इसकी गार्निश चाहें तो फ्रूट्स के साथ भी कर सकते हैं। मैं इसमें पाइनएप्पल की गार्निश भी करूँगी, साथ साथ इसकी नट्स की भी करूँगी। जो कि मेरे पास आलमंड पड़े हुए हैं, उसको भी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, जिसमें ट्रेडिशनल टेस्ट भी थोड़ा सा आ रहा है। और थोड़ा सा इसमें आप देख रहे हैं कि हम इसमें जैसे कि कस्टर्ड बनाया है, इसमें अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी स्प्रिंकल कर सकते हैं, चॉकलेट की जो चिप्स होती हैं वो भी कर सकते हैं। ये हमने इसमें ऐड कर दी पाइनएप्पल भी। इसमें ग्लास अच्छी तरह से आप इसको फिल कर दें पाइनएप्पल के चंक्स के साथ, किसी भी फ्रूट्स के साथ, जो भी आपको फ्रूट अच्छा लगता है आप इसके ऊपर इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ इसमें हम करेंगे इसमें आलमंड भी, क्योंकि दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसमें हम नट्स भी ऐड करेंगे और साथ साथ इसमें हम ये भी ऐड करेंगे। अब हम जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है कबाब की, कोफ्ता कबाब। आमतौर पे तो हम कबाब बनाते हैं, लेकिन अब उसी रेसिपीज़ को हम बनाएंगे थोड़ा सा कबाब की तरफ। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने बना लिया। साथ में इस पर थोड़ी सी जेली भी ऐड कर देते हैं। जब तक मैं इस पर जेली थोड़ी सी ऐड करती हूँ तब तक आप देखिए वर्मिसेली फ्रूट कस्टर्ड का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारा जो डिज़र्ट है वो रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं इसको मैंने डिस्प्ले में लगा भी दिया है। इसको हम पहले थोड़ी देर यहाँ रखेंगे, फिर इसको हम रखेंगे फ्रिज में भी, ताकि इसको ठंडा करके आप इसको सर्व करें जब भी आप सर्व करें। अब हम बनाएंगे अपनी जो सेकंड रेसिपी है, जो कि है हमारी कोफ्ता कबाब करी। उसको हम उसका प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ आप इसको किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए होगा ऑयल, कीमा वगैरह, जिसमें आप स्पाइसेस हम ऐड करते हैं, कोफ्ते बनाते हैं। इसमें हम ऐसा ऐड कर लेते हैं ऑयल भी, ताकि इसकी साथ साथ ग्रेवी भी बना लें। अच्छा जी, हमें सबसे पहले चाहिए होगा कीमा। ये पड़ा है कीमा। कीमे के अलावा आपको जो चीज़ें इसमें चाहिए होंगी वो आपको मैं बता देती हूँ। आपको उसके साथ साथ व्यूअर्स इस बात का ख्याल रखें कि आपने चिकन का कीमा ले रहे हैं, लैम ले रहे हैं, या फिर आप बीफ का ले रहे हैं। इसमें जितनी भी आप जो सी भी आप इसमें कीमा यूज़ कर रहे हैं, इसके हिसाब से स्पाइसेस सेम वही होंगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसको यूज़ करना चाहते हैं थोड़ा सा तेज़ मिर्च या हल्की मिर्च, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले जो हमारे कबाब जिसके बनेंगे उस पर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे। इसमें हमें चाहिए होगा कीमा, हमारे पास सामने है। इसमें हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। साथ में हमको चाहिए होगा इसमें ज़ीरा पाउडर, साथ में ज़ीरा पाउडर। और इसके अलावा आपको चाहिए होगा इसमें फ्रेश कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर भी आ गया हमारे पास। और सॉल्ट, बाकी जो स्पाइसेस हम ऐड करते हैं हम इसमें वो ऐड करेंगे साथ साथ। अच्छा जी, साथ साथ इसमें हम ऑयल ऐड करते हैं, ताकि जो हमारी टमाटो प्यूरी बननी है वो भी साथ साथ बने। इसमें हमें सॉल्ट और साथ में क्रश चिली भी ऐड करनी है। अच्छा जी, इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले फ्रेश कोरिएंडर, साथ में उसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आमतौर पे जो हम कोफ्ते बनाते हैं उसमें ब्रेड क्रम्स नहीं यूज़ करते, या कबाब बनाते हैं उसमें नहीं यूज़ करते, लेकिन इस रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं। बहुत इसकी ज़बरदस्त की भी एक थिकनेस बनेगी जब आप इसको बनाएंगे, क्योंकि कोफ्ता बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। आमतौर पर ये होता है कि कोफ्ता आप सही बन नहीं पाता, उसकी वजह ये होती है कि या तो वो ये अच्छी तरह से आपने उसको मैरिनेट नहीं किया होता, या फिर ये होता है कि आप उसमें चीज़ें जो उनसे पूरी तरह नहीं डालते हैं। अगर आपको कभी लगे कि आपने किसी भी रेसिपी को ट्राई किया है, कोफ्ते की या कबाब की, और आपको लग रहा है कि वो जुड़ नहीं रहे हैं, वो आपके बना रहे हैं, तो आप उसमें ब्रेड क्रम्ब साथ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करके मिक्स करके इनको रखें,
आप उसको ऐड करें तो आपके जो उसके नतीजे हैं उसके जो बनने के बहुत अच्छे निकलेंगे। आप उसको ट्राई करें। साथ में हम ऐड करेंगे सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि इसमें ऑलरेडी ग्रेवी में भी जाना है, इस वजह से ऐसे मिक्स कर लेते हैं पहले। और साथ साथ इसमें हमने ऐड करना है अनियन भी, और इसमें ऐड करेंगे साथ साथ टमाटो प्यूरी। आप टमाटरों को ब्लांच कर लिया करें, ब्लांच करने के बाद आप उसकी पेस्ट सी बना लिया करें और उसके बाद आप उसको पका लिया करें। आमतौर पे ये होता है कि जो ख़ास तौर पे वो लोग जो थोड़े से उनको लगता है कि टाइम नहीं होता चीज़ों का बनाने का, तो उनके लिए बहुत अच्छी एक ऑप्शन है, आप उसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं यहाँ पे जैसे कि कोफ्ते हम इसको पूरी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला इसका बहुत मैंने लाइट रखा है, ठीक है। इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप कोफ्ते वगैरह जब भी कोई सी चीज़ बनाते हैं, आप उसको थोड़ी देर ज़रूर रखा करें फ्रिज में, ताकि उसके अच्छे रिजल्ट्स आएँ। मैंने यहाँ पे चूँकि अभी बनाने हैं तो आपको दिखाना है, तो इसलिए मैं फ़ौरन बना लूँगी, लेकिन आप उसको ज़रूर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक का भी टाइम आ रहा है। ब्रेक के बाद इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। इसकी मीट बॉल्स बनाएंगे और फिर इसको हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें कोफ्ता करी कबाब मसाला जो है वो बन रहा है। आपको मैंने दिखाया था कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए थे, स्पाइसेस में ऐड किए थे। आपने इसमें स्पाइसेस अपने हिसाब से ऐड करने हैं। आप इसमें ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं तेज़ कर लें। मैंने इसको बहुत लाइट सा रखा है। अब इसकी जो ग्रेवी है, ग्रेवी की आपको बता दूँ कि आपने टमाटरों को ब्लांच करना है। ब्लांच करने के बाद आपने उसकी प्यूरी सी बना लेनी है। प्यूरी कुछ इसकी इस तरह से बन जाएगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ज़रा, आपने इसको प्यूरी को इसमें ऐड करना है और इस प्यूरी को हम पकाएंगे। अब इसमें हमें दही ऐड करेंगे साथ साथ। जो हमारे बन रहे हैं ये कोफ्ते, इसको हम साथ साथ बना रहे हैं और फिर हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसमें जो उसका जो फ्लेवर आएगा बेसिकली टमाटो प्यूरी का आएगा, साथ में इसमें हम दही के साथ मिक्स करेंगे। इसमें जो अनियन है वो मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किए, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी हम इसको बनाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। इसको देखिए, आप कोफ्ते साथ साथ हमारे बन रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपने अगर चाहें इसमें ऑप्शन है कि इसमें छोटे छोटे से अगर आप वेजेस काट लें पोटैटोज़ के, इसके साथ आप वो भी इसमें एडिशन कर सकते हैं। और यही नहीं, साथ साथ अगर आप इसमें चाहते हैं कि क्योंकि ये बिल्कुल ग्रेवी वाले हैं और इसमें बिल्कुल ये शोरबे वाले नहीं हैं जैसे कि बन रहे हैं, इसमें हम थोड़ी सी दही ऐड कर देते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे पहले थोड़ा सा, इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा पहले। हम सूखा धनिया ऐड करेंगे, जिंजर एंड गार्लिक पाउडर के साथ साथ इसमें ऐड करेंगे साथ में क्यूमन पाउडर, गरम मसाला, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर पाउडर और अब इसमें हम ऐड करेंगे योगर्ट। दही इसमें ऐड कर दी साथ हमने। अब हम इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बेसिकली इसकी जो बेस बनेगी थोड़ी सी टमाटर और साथ में इसमें जो ऐड करेंगे आप योगर्ट, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें भी हमने जो इसमें मैंने रेड चिलीज़ हैं वो मैंने भी बहुत थोड़ी ऐड की हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें रेड चिलीज़ के साथ मैं रिकमेंड करूँगी आप ग्रीन चिली की जो पेस्ट होती है आप इसमें वो ऐड कर लें तो वो भी ठीक है। कोफ्ते को जब आपने बनाना है, बनाने के बाद आपने इसको थोड़ी देर रख देना है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने तो उसी वक्त बनाने हैं, लेकिन आपने जब बनाना है तो थोड़ा देर उसको ज़रूर रेस्ट दीजिएगा। एक तो उसका कोफ्ते अच्छी तरह से आपके थोड़ा सा उसमें जो बनाया होगा उसमें मसाले वगैरह मिक्स अच्छी तरह से हो जाएंगे, और दूसरा इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत ज़बरदस्त रहेगी, आपके कोफ्ते जो वो टूटेंगे नहीं। अच्छी तरह से हम
बनाने के साथ साथ ये कोफ्ते हमारे यहाँ रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हैं। ये देखें ना, ये जो हमारी इसके कोफ्ते हैं, कोफ्ते हमने बना ली हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम इसका जो मसाला है उसको हम देखेंगे अब कि उसकी लिए क्या क्या बाकी की चीज़ें इसमें रह गई हैं, ताकि उसको हम कंप्लीट कर लें। इसके साथ साथ हमारा जो सैलड बनना है उसको भी हमें अभी सौते करना है। जो है हमारा बीफ सैलड, उसमें हमारे बीफ के चंक्स पड़े हैं, इसको फ्लेवर देते हैं फटाफट। देखिए ज़रा, इसको अच्छी तरह से भी हम बनाएंगे और इसमें ऐड करेंगे अभी हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। अभी इसमें अपने हल्दी और साथ में ये देखिए ज़रा, ये आपकी ग्रेवी जो सी वो ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि आपने इसमें जस्ट टमाटो प्यूरी ऐड की है, साथ में योगर्ट ऐड की है। अब मैं यहाँ पे फटाफट कोफ्तों को भी ऐड कर दूँगी, ताकि आपको मालूम है कि जैसे कि प्रोग्राम का जो टाइमिंग के हिसाब से मेरा ये है कि आपको फटाफट बना के दिखा दूँ, क्योंकि डिस्प्ले में भी आपको लगाना के दिखाना है। आप उसको जब भी बनाएं तो आप थोड़ा सा उसको टाइम दें। ये बहुत अच्छा है। ये रेसिपी सेम वही है। अगर आप इसके सीख कबाब बनाना चाहते हैं, आप इसके कबाब भी बना सकते हैं। अगर आप इसके थोड़े से चपली कबाब बनाना चाहते हैं, चपली कबाब में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन आप इसके चिपटे कबाब ज़रूर बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसके कोफ्ते बना के इसकी ग्रेवी के साथ, तो वो बहुत अच्छा है। तो इसको हम बना रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, जिसमें हमने अभी फ्राइड जो प्याज होता है, या प्याज की जो ग्रेवी सी सौते करते हैं, वो मैंने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं की है। अगर आप चाहते हैं तो आपने इसमें कोफ्ते में ही ऐड करनी है। हमने कोफ्ते बना के मैंने इसमें ऐड कर दिए, ताकि इसकी ग्रेवी बनती जाएगी साथ साथ इसके। और इसके साथ साथ जो हमारा सेकंड है, हम उसको भी ऐड करेंगे। आपने इसमें जो स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिंजर, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, जैसे कि अपने कोफ्ता है, कोफ्ते में आपने क्या ऐड किया, आपने जिंजर गार्लिक पाउडर इसमें ऐड किया, अनियन पाउडर, अनियन को थोड़ा सा क्रश करके इसका पाउडर फॉर्म में बना के आपने वो ऐड किया। अगर इसमें भी ऐड करना है, जैसे कि टमाटर को जो ब्लांच आपने करना है, टमाटर को ब्लांच कैसे करना है, आपने सादा टमाटर लेना है, उबलते पानी में आपने उसको ऐड कर देना है। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद टमाटर जब थोड़े से मेल्ट एंड सॉगी से हो जाएंगे, आपने उसको बाहर निकाल के उसका छिलका साइड पे कर देना है। और फिर आपने क्या करना है कि आपने उसकी जो प्यूरी है उसकी प्यूरी बना लेनी है। और फिर हम उसकी प्यूरी बनाने के बाद फिर हम उसको यूज़ करते हैं अपनी ग्रेवीज़ में। आमतौर पे जब हम सॉस वगैरह बनाते हैं, जैसे कि मदर सॉसेस जो हमारी कॉन्टिनेंटल फूड में होती है, जैसे पिज़्ज़ा सॉस बनती है, तो उसमें हम इसको कनकोसी जो बनाते हैं, तो हम टमाटरों को ब्लांच ही करते हैं। तो इसमें भी हम टमाटरों के साथ, दही के साथ इसका मिक्सचर बना के इसकी हम बेस इसकी जो बना रहे हैं, ग्रेवी सी बना रहे हैं। तो आई थिंक कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल तरीके से खाना, तो आप ये करें कि आप नूडल्स बना लें। नूडल्स बना के, स्पेगेटीज नूडल्स जो बनते हैं उसको बना के आप इसके साथ इसको उसकी टॉपिंग इसकी करें, तो ये बहुत अच्छा इसका एक देसी स्टाइल से थोड़ा सा बन सकता है। तो आप व्यूअर्स देख लें इसका, तब तक कोफ्ता बीफ में जो मसाला बन रहा है इसका रेसिपी कार्ड। अब हम बनाएंगे अपनी जो सेकंड रेसिपी है, जो बल्कि थर्ड रेसिपी है, सॉरी सेकंड मुँह से निकल गया, थर्ड रेसिपी है मसाला बीफ सैलड। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे बीफ अंडरकट का पीस, ताकि फटाफट ये आपका हो जाएगा। जस्ट आप इसको अगर आप लगाएंगे, साथ में आपको इसकी चाहिए होगी ब्लैक पेपर चाहिए होगा, साथ में इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको जो और चीज़ें चाहिए होंगी हम इसको भी रख लेते हैं साथ साथ। अच्छा, इसके लिए आपको चाहिए होगा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आपने इसमें यूज़ करना है। जस्ट इसमें ऑलिव ऑयल आप ऊपर से स्प्रिंकल करें। अभी आप इसमें फ्लेवर देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर का। अच्छी तरह से बीफ के जो स्ट्रिप्स होती हैं उसमें अंडरकट का बहुत जल्दी हो जाता है। आपने इसको देना है फ्लेवर ब्लैक पेपर का, क्योंकि ये सैलेड है। साथ में से हम देंगे सॉल्ट। ये देखें,
इसमें हम सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें हम अभी ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पाउडर भी साथ इसमें ऐड करेंगे। फिर उसके साथ हम जो इसकी वेजिटेबल्स हैं इसको हम जस्ट इसमें कुक करेंगे, और कुक करने के बाद इसको हम इसकी जो हम टॉसिंग करेंगे इसकी वेजिटेबल्स के साथ, इसकी हम वो करेंगे। अभी हम इसको जल्दी से इसको ज़रा फ्राई कर लेते हैं। ये देखें। अच्छा जी व्यूअर्स, जब तक इसको हम करते हैं फ्राई, तब तक यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ रहा है। आपने जाना कहीं नहीं क्योंकि अभी इसका प्रोसेस चल रहा है, और यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो हमारे बीफ स्ट्रिप्स थे उसको हल्का सा सौटे किया। आपको फिर से बता देती हूँ उसमें क्या क्या ऐड किया। इसमें हमने सबसे पहले ऑलिव ऑयल ऐड किया, उसके बाद इसको हम हल्का सा ब्लैक पेपर सॉल्ट के साथ इसको अच्छी तरह से पका के इसके में ऑयस्टर सॉस ऐड की। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये वाली सॉस इसमें ऐड की। उसके बाद इसमें हमने मैक्रोनीस जो थी वो इसमें ऐड कर दी। इन दोनों को हमने जस्ट मिक्स कर लिया, और ताकि इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। सॉल्ट का थोड़ा सा इसमें आप सीजनिंग करें, और साथ इसमें ब्लैक पेपर की और कर सकते हैं। अब इसमें हम बाकी की जो हमारी जो चीज़ें उसमें ऐड होनी है हम इसमें वो ऐड करेंगे, जिसमें आपको क्यूकम्बर है, कैप्सिकम है, ये सब की सब इसको हम सब चीज़ें ऐड कर देते हैं। ये ले, इसको हम अच्छी तरह से टॉस करेंगे। बहुत अच्छा आपका ये सैलेड बन जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा वो भी ऐड करेंगे अनियन, ये भी ऐड कर दिया, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये आपको जो प्लेटर है सैलेड का ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें लेमन जूस अभी हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे सैलेड के जो हैं वो ऐड करेंगे। ये लीजिए, आपका जो सैलेड है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम डिस्प्ले में लगाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से व्यूअर्स मैंने इसको बनाया है, और आपको ये बता दूं कि आपने इसमें जो वेजिटेबल्स हैं जस्ट आपने इसको फ्लेवर देना है फ्लेम का। आपने इसको कुक नहीं करना। अगर आप इसको कुक करेंगे तो फिर जो उसका एक जो लुक आ रही है बहुत सॉगीनेस से इसमें आ जाएगी। उसमें वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है वेजिटेबल्स में, तो वो फिर थोड़ा सा आपका सैलेड थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये इसमें आपका सैलेड आ चुका है। अब इसमें हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, और थोड़े से इसमें ऐड करेंगे लीव्स। आइसबर्ग थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, जस्ट गार्निश के लिए, मिक्स नहीं किया मैंने इसमें। ये लीजिए, इसमें हम इसको कर दिया इसको मिक्स भी, और अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारा कोफ्ता करी मसाला है वो भी उसको भी चेक कर लेते हैं। उसको भी जब तक व्यूअर्स इसको मैं चेक करती हूँ कोफ्ते मसाला को कि कहाँ तक पहुँचा, तब तक आप इसका देख लें बीफ सैलेड का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपने इसका रेसिपी कार्ड देखा, ख़ास तौर पे वो लोग जो बीफ या मटन नहीं खाते, इस वेजिटेबल सैलड जो मैंने बनाया, आप इसमें चिकन के स्ट्रिप्स भी ले सकते हैं, चिकन के चंक्स भी ले सकते हैं।
तो उसके साथ भी मिक्स करके बनाएंगे। आप इसमें मैक्रोनी अगर नहीं माइनस करना चाहते तो माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट मैंने एक ऑप्शन दी थी कि अगर आप मैक्रोनी के साथ भी इसको थोड़ा सा फ्लेवर दे लें। यहाँ पे जो कोफ्ते हैं वो भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं, डिस्प्ले में लगा लेते हैं, क्योंकि कोफ्ते को भी मैं आपको दिखा दूँ आपको इसको किस तरीके से करना है। इसके साथ साथ आपको ये भी व्यूअर्स ये भी बता दूँ कि कोफ्ते के साथ अगर आप चाहें इसको गार्निश के तौर पे तो हम इसमें अंडा भी लगा सकते हैं, आलू भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये देखिए ज़रा, इसमें हम कोफ्तों को सबको निकाल लेंगे और इसके साथ साथ इसको मैं थोड़ा सा स्पून चेंज कर लूँ। आप देखिए इसमें टमाटर का जो हमने बेस टमाटरों की डाली थी वो कितनी ज़बरदस्त है कि इसका कलर भी कितना प्यारा आ रहा है, और आप देखें कि दही के साथ मिक्स करके बहुत अच्छी इसकी बनेगी ग्रेवी सी। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसको मज़ीद और ग्रेवी इसकी चाहते हैं ज़्यादा बन जाए तो फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं अनियन को भी, लेकिन बहुत लेस कीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा। आमतौर पे मुझसे कई दफ़ा क्वेश्चन आता है कि ग्रेवी को ज़्यादा करने के लिए प्याज ज़्यादा यूज़ करें, तो मैं कहती हूँ कि आप टमाटर साथ दही के साथ उसको खूब पकाएं और साथ में प्याज को भी यूज़ करें, लेकिन इतना ज़्यादा ना करें कि वो फिर मीठा मीठा सा सालन आपका बन जाता है। इसमें हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। रेड चिलीज़ के साथ इसकी थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं साइड से। ये देखिए इसकी गार्निश के लिए आप चाहें तो इसमें एग्स भी रख सकते हैं, बॉइल्ड एग्स, पोटैटो भी रख सकते हैं। ज़्यादा आपने ओवर नहीं करना, जस्ट आप इसकी गार्निश ही करनी है। स्प्रिंग अनियन जस्ट स्प्रिंकल, इसमें मैंने फ्रेश कोरिएंडर नहीं स्प्रिंकल किया, जस्ट इसमें मैंने हल्की सी गार्निश की है, बहुत माइल्ड सी। साथ इसमें हम हल्का सा इसमें जिंजर करेंगे। ये इसको हमने कंप्लीट किया और इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इसको बनाया कैसे और बनाने के साथ आप इसको कैसे सर्व किया। जस्ट मीट बॉल्स कोफ्ता कबाब ही हैं। इसको जैसे कि आपको पता है कि रेसिपी के हिसाब से ये बन रहा था कोफ्ता कबाब करी, तो बेसिकली हमने कबाब को कोफ्ते की फॉर्म में बनाया, हल्का सा इसको मसाले में बनाया। मसाला हमने इसका टमाटो प्यूरी एंड योगर्ट बेस बनाया, बहुत अच्छा स्पाइसी सा बनेगा। आमतौर पे आप तंदूरी टिक्के खाता है, आप बनाए, आपने अपने इसके चरगे भी बनते हैं, तो स्टीम रोस्ट बनते हैं, जैसे उसमें बहुत सी वेरिएशंस होती हैं, इस तरह कबाब की भी बहुत सी हमने वेरिएशंस बनाई। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी व्यूअर्स बता दूं कि जब आप इसको ट्राई करें तो आप इसको चाहें तो आप इसको बना के रख भी सकते हैं। तो इसको इस तरह से हम बनाएंगे और बनाने के साथ साथ इसको इसी तरीके से हम रख लेते हैं। ये देखिए हमारी थर्ड रेसिपी भी रेडी हो चुकी है। ये और इसके साथ साथ आपको एक और, जैसे कि मैं बता रही थी बात, कि आपने इसको जब भी ट्राई करें तो इसमें आप थोड़ी सी वेरिएशन चाहें तो कर सकते हैं। इसमें हम टमाटो थोड़े से और इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे कि सैलड बताया आपको मैंने। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोफ्ते के अंदर सीख कबाब में बनाना चाहते हैं, जैसे कि इसकी फॉर्म आप लंबी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। बेसिकली जो इसकी ग्रेवी बनाई है वो ग्रेवी हमने थोड़ी सी डिफरेंट बनाई है आमतौर पे जैसे कि हम बनाते हैं, लेकिन इसको हमने जस्ट हल्का सा दिया है कि एक रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। और ये नहीं साथ साथ कभी होता है कि अगर आप उन चीज़ों को बना के रख भी लें तो उस पर भी ये कहती है कि आप इसको बना के कोफ्ते आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप बाहर जाएं, कोई जंक फूड खाएं और आपकी सेहत भी थोड़ी सी ख़राब हो, तो आप इन चीज़ों को खुद से घर में बनाएं और घर में बनाने के साथ साथ आप इसको ट्राई करें। तो व्यूअर्स मेरी कोशिश है कि आपको मज़े की रेसिपीज़ के साथ साथ आपको साथ साथ टिप्स भी बताऊँ जिनको आप फॉलो करें और इसको बना के रखें, आप इसको खाएँ। बहुत क्विक रेसिपीज़ हैं, ये नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा आपने इसमें चीज़ें ऐड करनी है, और ये नहीं साथ साथ इसमें थोड़ी सी आपको बताइए वेरिएशंस भी बताई हैं कि आप इसको सैलड्स को बनाना चाहते हैं, इसकी कैसी कैसी वेरिएशंस हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो सैलड्स होते हैं वो हमेशा से ही फेवरेट रहते हैं किसी भी फॉर्म में, और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको भूख लगनी चाहिए, कोई लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट का टाइम हो तो वो किसी वक्त भी खा सकते हैं।
तो ये था आज का हमारा मेन्यू जो आपके साथ मैंने शेयर किया, और आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कॉल के ज़रिए, फ़ेसबुक पे भी बता सकते हैं, और ये नहीं कि अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद कोई और चीज़ें सीखना तो वो भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।